In today's lecture, you will learn some more examples of subgroups of given groups. So let us have a look at the first example. Prove that the SLN NR is a subgroup of GLN NR under the matrix multiplication. तो देखिए कि ये जो आपको SLN NR दिखाई दे रहा है, ये प्रूव किया जाएगा कि ये सब ग्रुप है। अब आपको पता होना चाहिए कि SLN NR होता क्या है। एक्चुअली दिस इज द कलेक्शन ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस दैट इज ऑफ ऑर्डर n ओवर द फील्ड R दैट इज रियल नंबर, और ये स्पेशल ग्रुप हैं जिनमें डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का 1 आएगा। और GLN क्या है? ये एक जनरल लीनियर ग्रुप का सेट है जिसमें सारे के सारे मैट्रिसेस ऑर्डर n के लाई करेंगे। अब ये इसका सबसेट है, पहले तो ये देखिए, और ये नॉन एम्प्टी है। क्यों है ये नॉन एम्प्टी? क्योंकि कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसमें आएगा ही आएगा। और ये इसका सबसेट है क्योंकि इसमें तो सारे n ऑर्डर के मैट्रिसेस वो हैं जिसका डिटर्मिनेंट 1 है। इसमें वो सारे मैट्रिसेस हैं ऑर्डर n के जिनका डिटर्मिनेंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये SLN जो है वो GLN का सबसेट हो जाएगा। अब मुझे प्रूव करके देना है कि SLNR एक सब ग्रुप है। तो इसके लिए दो एलिमेंट A और B मैंने SLN में लिए। अब SLN का कोई भी एलिमेंट जो होगा उसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा। तो डिटर्मिनेंट A भी 1, डिटर्मिनेंट B भी 1। तो B का डिटर्मिनेंट 1 है तो डिटर्मिनेंट B इनवर्स भी 1 आ जाएगा। अब ये देखना है कि A B इनवर्स क्या होगा, क्योंकि A जो है वो ऑर्डर n का है, B भी ऑर्डर n का है, B इनवर्स भी ऑर्डर n का आ जाएगा, तो A B इनवर्स भी ऑर्डर n का ही आएगा विद रियल एंट्रीज। अब इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। A B इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B इनवर्स। डिटर्मिनेंट A तो 1 है, डिटर्मिनेंट B इनवर्स भी 1 है, इसलिए 1 भी हो गया। अब मैंने ये प्रूव कर दिया कि A B इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। A B इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, इसका ऑर्डर n है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, इसलिए ये A B इनवर्स SLNR में रहेगा। इसलिए SLNR इज ए सब ग्रुप ऑफ GLNR। नेक्स्ट, शो दैट G is abelian if and only if ZG is equal to G। अब ZG आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था, ये होता है सेंटर ऑफ ग्रुप। अब अगर G abelian ग्रुप है तो ये प्रूव करके दिखाना है कि सेंटर ऑफ G इज द G इटसेल्फ, और अगर सेंटर ऑफ G इटसेल्फ G है तो प्रूव करके दिखाना है कि G abelian है। तो पहले अब सपोज कर लेता हूं मैं कि सेंटर ऑफ G के बराबर है। अब सेंटर ऑफ G के बराबर है तो ए बी मैंने दो एलिमेंट लिए G से, कैपिटल G से। अब क्योंकि A और B G से लिए गए हैं, बट G तो सेंटर ऑफ G ZG के बराबर है, इसलिए A B तो सेंटर ऑफ G में भी होंगे। जब ये सेंटर ऑफ G में होंगे तो A B इज इक्वल टू B आएगा। यही सेंटर ऑफ ग्रुप की कंडीशन होती है। अब जब ए बी ओवर ए इज इक्वल टू बी ए है और ए बी मेरे पास कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है G के, ए बी और बी ए इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि G एबिलियन ग्रुप हुआ। तो ये पहली बात हुई कि अगर G सेंटर ऑफ ग्रुप के बराबर है तो G एबिलियन होगा। अब इसका कन्वर्स करेंगे कि अगर G एबिलियन है तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि सेंटर ऑफ G और G सेम है। सपोज किया कि G एक एबिलियन ग्रुप है। अब G से कोई एलिमेंट लिया मैंने G A, अगर G एबिलियन है तो ये A G के किसी भी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, दैट इज ए बी इक्वल टू बी ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G, क्योंकि यही प्रॉपर्टी सेंटर ऑफ G की भी है। अब A मैंने G से लिया था, वो पहुंच गया जाके सेंटर ऑफ G में, इसलिए G इज ए सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ G। बट सेंटर ऑफ G हमेशा ही सबसेट होता है G का। तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली देखेंगे तो हमें मिलेगा सेंटर ऑफ G इज इक्वल टू G।
तो ये सेकंड पार्ट था जो मुझे प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट है फाइंड द सेंटर ऑफ क्वार्टर 9 ग्रुप अंडर मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब क्वार्टर 9 ग्रुप आपको पहले बताया गया है कि इसमें 8 एलिमेंट होते हैं, +-1 +-i +-j +-k। ये सारे मिलके क्वार्टर 9 ग्रुप बनाते हैं और इसके एलिमेंट ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, यानी i² j² k² -1 के बराबर होता है। ij = -ji = k, jk = -kj = i, ki = -ik j। ये सब इसमें होता है। अब ये देखना है कि इनका सेंटर क्या होता है। अब सेंटर ऑफ ग्रुप का मतलब ये होता है कि वो सारे एलिमेंट जो G के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। अब Z ये सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लीजिए। अब देखो इसमें से अगर मैं 1 एलिमेंट लूं तो 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं जो कि x माना गया है तो वही आएगा। इसलिए 1 × x = x = x × 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। इसी तरह अगर मैं -1 एलिमेंट लूं यहां से तो वो भी G के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, बिल्कुल इस तरह से। बाकी कोई एलिमेंट इस तरह कम्यूट नहीं कर पाता। तो एक 1 और एक -1 ही 2 एलिमेंट हैं जो वही एलिमेंट छोड़ते हैं। Therefore, center of G is equal to 1, -1। तो ये सेंटर ऑफ G की कंडीशन है कि Z × x = x × Z। इसको आप याद कर लेना। अब 1 × x और -1 × x दोनों ही सेम आएंगे, इसलिए सेंटर ऑफ G में ये सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे, एक 1 और एक -1। Thank you.